नमस्कार दर्शकों, मैं वर्षा शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आओ मंदिर चले में। आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कदम रखते ही लोगों की रूह कांप उठती है, जहां का दृश्य इतना भयानक होता है कि लोग पिशाचों से घिरे होते हैं। वहां की छाया भी काली है और हवा में प्रेत बाधा का साया भी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा की ये चौपाई राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी में सिद्ध होती है। भारत में आस्था भी है और तांत्रिक शक्तियां भी, भगवान भी हैं और भूत पिशाच भी। और जहां इन दोनों का मिलन होता है वो है राजस्थान की पहाड़ियों के बीच मौजूद खौफनाक मंजर, मेहंदीपुर बालाजी। यहाँ के विचित्र नज़ारे, खौफनाक घटनाएं, अनसुने नियम, मंदिर की रहस्यमयी गाथाएं सुनकर और देखकर आप परेशान हो जाएंगे। आज के आधुनिक समय में लोग विज्ञान पर भरोसा रखते हैं, भूत पिशाच प्रेत को नहीं मानते, लेकिन इस मंदिर में दूर दराज से लोग भूत पिशाच की बाधा से छुटकारा पाने आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि जिन लोगों पर बुरी आत्माओं या भूत प्रेत का वास होता है वो यहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही बिखरना शुरू हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, कांप उठते हैं। यहाँ लोग शरीर से भूत पिशाचों को निकलते अपनी आंखों से देखते हैं। ये मंदिर इतना खौफनाक है कि यहाँ घंटियों की आवाज नहीं बल्कि पीड़ितों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। बालाजी धाम में मुख्य रूप से हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 3 मूर्तियां मौजूद हैं, जिनमें से एक बालाजी महाराज और उनके 2 प्रमुख सहायक प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की है। ये मंदिर जितना डरावना है उतनी ही हैरान कर देने वाली है यहाँ की नियमावली, यहाँ के प्रावधान, यहाँ के चमत्कार। तो कौन से हैं इस मंदिर के वो नियम जिनमें हुई अगर एक भी चूक तो हो सकता है आपकी आत्मा, आपके शरीर पर भूत प्रेतों का राज। इस मंदिर का सबसे अहम और पहला नियम जुड़ा है यहाँ मिलने वाले प्रसाद से। यहाँ मिलने वाला प्रसाद आप अपने घर नहीं ले जा सकते। जी हाँ, यहाँ जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो सिर्फ प्रसाद नहीं होता, वो होती है भक्तों की दरख्वास्त, उनकी अर्जी। नियम ये है कि मंदिर में एक बार दरख्वास्त लगने के बाद मंदिर में एक पल भी ठहरना विनाशकारी हो सकता है, बुरी शक्तियों को बुलावा हो सकता है। अर्जी देते ही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाना होता है। इस प्रसाद को खाना नहीं होता बल्कि इसे अपने पीछे की ओर फेंकना होता है। इस दौरान ध्यान रखना होता है कि प्रसाद को फेंकते समय आप गलती से भी पीछे ना देखें। यहाँ की नियमावली में ये भी जरूरी है कि भक्त दर्शन से 1 सप्ताह पहले से सात्विक भोजन ग्रहण करें, सभी तामसिक वस्तुओं से दूर रहें, जैसे कि मांसाहार, मदिरा या किसी तरह का नशा। अगला नियम है कि धाम पहुंचने पर सबसे पहले
प्रेतराज सरकार के दर्शन करने होंगे। प्रेतराज सरकार के दर्शन के बाद ही आप बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप आखिरी में कोतवाल भैरवनाथ के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में किसी से बात ना करें और ना ही किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को स्पर्श करें। ऐसी मान्यता है कि यहाँ लोग जो प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं उनके स्पर्श से आप पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि आप मंदिर में ना किसी को कुछ दें और ना ही किसी भी व्यक्ति से कुछ लें। जब मंदिर से जा रहे हों तो भूल कर भी पीछे मुड़कर देखने की गलती ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मंदिर आने और जाने की दरख्वास्त लगाकर ही जाएं, क्योंकि मेहंदीपुर में आना और जाना दोनों ही बालाजी महाराज की आज्ञा से होता है। ये मंदिर जितना डरावना है, जितना रहस्यमय है, उतना ही रोचक है यहाँ का इतिहास, इसकी रचना, महंत का वो सपना जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया, वो कहानी जिसे लोग आज भी सच मानते हैं, वो चमत्कार जिसे लोग खुद अपनी आंखों से देखकर भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। सबसे बड़ा चमत्कार है यहाँ मौजूद बालाजी महाराज की भव्य प्रतिमा में, जिसमें उनके बाएं छाती में एक छेद है जहां से लगातार जलधारा निकलती है। पूरा चोला चढ़ने के बाद भी ये जलधारा बंद नहीं होती, जिसे बालाजी महाराज का आशीर्वाद माना जाता है और लोगों में इसको बांटा जाता है। इसके छींटे भक्तों को आरती के समय लगाए जाते हैं, जिनसे उनके दुख, उनकी बीमारियां सब नष्ट हो जाता है। इस धाम का इतिहास बेहद खास है, अविश्वसनीय है। बालाजी धाम में उपस्थित 3 देव आज से 1000 वर्ष पूर्व यहाँ प्रकट हुए थे और तब से इनकी सेवा एक महंत परिवार की पीढ़ी कर रही है। अभी तक 12 महंत इस मंदिर में अपनी सेवा दे चुके हैं। बालाजी धाम के इतिहास की शुरुआत होती है श्री गणेश पुरी जी महाराज से, जो इस धाम के सर्वप्रथम महंत थे। उनके समय में धाम के स्थान पर कभी बहुत ही घना और बीहड़ जंगल हुआ करता था। यहाँ बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहा करते थे, साथ ही चोर डाकुओं की भी समस्या थी। और फिर एक रात महंत श्री गणेश पुरी जी महाराज को एक सपना आया और वो सपने में उठकर कहीं जाने लगे और चलते चलते किसी विचित्र से स्थान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हजारों दिए जल रहे हैं और हाथी घोड़ों के साथ एक फौज चली आ रही है। उन्होंने उस स्थान की 3 प्रदक्षिणाएं की और उनके प्रमुख ने उतरकर वहां अपना शीश नवाया। इसके बाद वो जहां से आए थे वहां वापस चले गए। ये सब देखकर महंत जी घबरा गए और वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। बहुत सोचने पर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया और जैसे ही उनकी आंख लगी, उन्हें एक और स्वप्न दिखा, जिसमें उन्हें 3 मूर्तियां और विशाल मंदिर की झलक दिखाई दी। साथ ही उन्होंने आवाज़ सुनी जिसमें उन्हें उठने को कहा गया और उनकी सेवा का भार ग्रहण करने को कहा गया। साथ ही आवाज़ ने यह भी बताया कि वो अपनी लीला का विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन जब महंत जी ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने स्वयं उन्हें दर्शन देकर इस बारे में आदेश दिया। अगले दिन महंत जी ने गांव वालों से अपने सपने के बारे में बात की और सबकी सहायता से संबंधित स्थान की खुदाई की और फिर वहां हनुमान जी की भव्य मूर्ति निकल कर आई, जिसके बाद वहां एक छोटे से मंदिर की स्थापना और प्रसाद की व्यवस्था की गई और तब से अब तक उनकी अनवरत पूजा जारी है और आज वहां
एक भव्य मंदिर मौजूद है, जहां लोग मीलों चलकर अपने शरीर से, अपनी आत्मा से भूत पिशाचों को निकालने के लिए वहां पहुंचते हैं। ये थे इस मंदिर से जुड़े कुछ खास राज और अनसुने चमत्कार, यहाँ की नियमावली जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।